हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशल टीचिंग्स। आज के टॉपिक का नेम है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जिसमें हम समझेंगे कंपनी को शेयर्स इशू करने से लेकर पब्लिक से शेयर का कंप्लीट पेमेंट रिसीव करने तक किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जैसा कि हम जानते हैं, एक कंपनी कैपिटल रेज करने के लिए पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, लेकिन शेयर्स इशू करने से पहले एक प्रोसीजर होता है जिसे कंपनी और पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, जिसे सब्सक्राइबर्स कहते हैं, दोनों को फुलफिल करना होता है। पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए एक पब्लिक कंपनी कौन से स्टेप्स फॉलो करती है, सबसे पहले यह समझते हैं। स्टेप 1, टू इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए पब्लिक को इनविटेशन होता है। इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी जो बिजनेस करने जा रही है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड साउंडनेस की इंफॉर्मेशन दी जाती है, ताकि पब्लिक उनके शेयर्स को खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो सके। इसमें कई इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस का नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द डायरेक्टर्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, शेयर्स इशू करने में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कंसेंट फ्रॉम सेबी, कंपनी की ऑथराइज्ड एंड इशूड कैपिटल कितनी है, और उसमें से कंपनी पब्लिक को कितना ऑफर करेगी सब्सक्रिप्शन के लिए, प्रेजेंट इशू की टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगी, और शेयर्स इशू की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट क्या रहेगी। ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन किए जाते हैं। स्टेप 2, रिसीव एप्लीकेशंस। प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद पब्लिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फिल करके शेयर्स के लिए अप्लाई करती है। एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी कंपनी द्वारा ली जाती है, जिसकी प्राइस प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती है। नंबर 2, एप्लीकेशन मनी एक शेयर के इशू प्राइस का 25% से कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसकी एक शेयर की इशू प्राइस 100 रुपीज है, तो ये कंपनी एप्लीकेशन मनी 25 रुपीज से कम का नहीं रख सकती। शेयर एप्लीकेशन मनी का अमाउंट पब्लिक को स्केड्यूल्ड बैंक में जमा कराना होता है, जिसका नेम प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है। स्टेप 3, मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की लास्ट डेट एक्सपायर होने के बाद बैंक सभी एप्लीकेशंस कंपनी को भेजती है। कंपनी के डायरेक्टर्स शेयर्स के अलॉटमेंट के लिए तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि कंपनी प्रोस्पेक्टस में मेंशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं कर लेती। कंपनीज एक्ट 2013 ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन फिक्स नहीं की है। हाउएवर, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इशूड अमाउंट का 90% फिक्स किया गया है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस के इशू होने की डेट से 30 डेज के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं कर पाती है, तो उसे एंटायर एप्लीकेशन मनी अगले 15 डेज में रिटर्न करना पड़ता है, और डिले हो जाने पर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जिन लोगों से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था उन्हें रीपे करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, कई बार कंपनी ने जितने शेयर्स पब्लिक को इशू करे हैं उससे बहुत ज्यादा शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब कर देती है। इस कंडीशन को ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में पब्लिक को प्रोरेटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। प्रोरेटा क्या होता है और इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यह सब हम डिटेल में आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझेंगे। जिन लोगों को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं उन्हें लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट भेजे जाते हैं, जिसमें अलॉटेड शेयर्स के नंबर और अलॉटमेंट पर ड्यू अमाउंट को इंडिकेट किया जाता है। जिन लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं किए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन मनी की रिफंड के लिए चेक के साथ लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा जाता है। स्टेप 4, मेक कॉल्स। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर दिया गया अमाउंट कॉल्स नहीं कहलाता है, बल्कि इनके बाद की इंस्टॉलमेंट को कॉल्स कहा जाता है, जिससे कंपनी पब्लिक से जरूरत के टाइम डिमांड कर सकती है।
तो ये थे वो 4 मेजर स्टेप्स जिसको फॉलो कर एक कंपनी शेयर्स इशू करती है। अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पर, जिसका नेम है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है ओपनिंग, दैट मीन्स वो एक्सपेंसेस जो कि किसी कंपनी के फॉर्मेशन में लगते हो, उसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। फॉलोइंग हेड्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए नीडेड वेरियस डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन और प्रिंटिंग पर होने वाला खर्च। नंबर 2, इन डॉक्यूमेंट्स पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की एक्सपेंसेस। नंबर 3, ड्यूटी पेबल ऑन ऑथराइज कैपिटल। नंबर 4, कॉस्ट ऑफ प्रीलिमिनरी बुक्स। नंबर 5, यदि कंपनी एक रनिंग बिजनेस को परचेज के लिए बनाई गई है तो उस बिजनेस की एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूअर को दिए जाने वाली फीस। ये सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आती है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमें 2 पॉइंट्स याद रखने चाहिए। नंबर 1, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को उस ईयर में ही रिटर्न ऑफ किया जाना चाहिए जिस ईयर में वो इंकर्ड हुए हैं। नंबर 2, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज में लेना चाहिए, और अगर ये ना हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से सेम ईयर राइट ऑफ करना होगा। ये थे पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझने में ही नहीं बल्कि उन्हें सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस के साथ इन टॉपिक्स को सुना और समझा। अब टाइम आ गया है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने का। आई एम श्योर अब आपको मजा और भी आने वाला है, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम करेंगे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो भी बहुत इजीली। That's why stay tuned with us, keep smiling and happy learning. Bye bye.